एक्सरसाइज 25A कंप्लीट हो चुकी है। आज की क्लास में एक्सरसाइज 25B स्टार्ट करेंगे। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, जिसमें क्या करना है, टिक द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। फोर ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें कौन सा करेक्ट आंसर होगा उसको टिक करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ए स्पिनिंग व्हील देयर आर 3 व्हाइट एंड 5 ग्रीन सेक्टर्स। It is spin. What is the probability of getting a green sector? इसमें 3 व्हाइट सेक्टर्स हैं और 5 ग्रीन सेक्टर्स हैं। एक जो व्हील है जिसमें 3 व्हाइट सेक्टर्स हैं और 5 ग्रीन सेक्टर्स हैं, इसको स्पिन किया जाता है, इसको स्पिन कर दिया जाता है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ग्रीन सेक्टर फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये फाइंड करना है। जिसमें 4 ऑप्शंस गिवन है, इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो सॉल्विंग में क्या गिवन है इसमें, तो व्हाइट सेक्टर्स इक्वल है 3 एंड ग्रीन सेक्टर्स इक्वल है 5। तो टोटल सेक्टर्स कितने हो गए, टोटल सेक्टर्स, क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी फाइंड की जाती है वो टोटल सेक्टर से फाइंड की जाती है। तो टोटल सेक्टर कितने हो गए, 3 व्हाइट हो गए और 5 ग्रीन हो गए, तो 3 और 5 मिलाकर कितना हो गया, 8 सेक्टर्स हो गए। तो टोटल सेक्टर से हो गए 8। तो क्या फाइंड क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ग्रीन सेक्टर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर, इसका फार्मूला राइट कर लेते हैं। तो क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। देखिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, तो हमें क्या करना है, किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना, ग्रीन सेक्टर की। तो हम देख लें ग्रीन सेक्टर, तो फेवरेबल आउटकम्स में क्या हो जाएगा, जो नंबर ऑफ ग्रीन सेक्टर्स होंगे, तो ग्रीन सेक्टर्स कितने, 5 है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो गए 5। नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, तो जो दोनों को मिला करके, माने व्हाइट और ग्रीन दोनों को मिलाकर टोटल जो सेक्टर्स हैं वो 8 हैं, तो नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स हो गए 8, तो 5/8, यही आपका आंसर हो गया। तो अब इसमें देख लें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो बी ऑप्शन में लिखा हुआ 5/8, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 8 कार्ड्स आर नंबर्ड एज 1 2 3 4 5 6 7 8, माने 8 कार्ड्स हैं, उनमें नंबरिंग दी गई है, नंबर्स पड़े हुए हैं। 1 कार्ड में जैसे कि 1 लिखा है, सेकंड कार्ड में 2, थर्ड कार्ड में 3, फिर 4, फिर 5 6 7 8 कार्ड्स है, 8 नंबर्स तक लिखे हुए हैं। दे आर केप्ट इन ए बॉक्स एंड मिक्स थारोली, उनको एक बॉक्स में रख दिया गया और उनको मिक्स कर दिया गया। 1 कार्ड इज चोजन एट रैंडम, 1 कार्ड उसमें चूज किया जाता है, एक कार्ड निकाल लिया गया उससे। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन 4, कि वो नंबर जो है लेस देन 4 हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी। जिसमें 4 ऑप्शंस गिवन है, तो जो कार्ड्स दिए हैं, तो नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं, नंबर ऑफ कार्ड्स ये गिवन है 8। दे आर नंबर्ड एज, नंबर ऑफ कार्ड्स 8 है, तो दियर नंबर्स कौन कौन से हो जाएंगे, दियर नंबर्स आर, माने उनमें जो कोड किया गया नंबर्स, तो दियर नंबर्स आर 1 2 3 4 5 6 7 8, ये नंबरिंग कर दी गई उसमें कार्ड्स में। तो दे आर केप्ट इन ए बॉक्स एंड मिक्स थारोली, 1 कार्ड इज चूजन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 4, मानो वो नंबर कैसा हो, लेस देन 4 हो। तो अ नंबर लेस देन 4, अब इसमें आप चूज करिए कि जो नंबरिंग उसमें दी गई है, अ नंबर लेस देन 4, जो 4 से लेस हो, तो 4 से माने कम हो नंबर, तो उसमें कौन कौन सा नंबर हो सकता है, एक तो 1 हो सकता है जो 4 से लेस है, 2 हो सकता है और 3 हो सकता है। तो जब 4 से लेस होते इसका मतलब 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा, 4 नहीं होगा।
क्योंकि 4 से लेस होना चाहिए, ना 5 होगा, ना 6 होगा, ना 7 होगा, ना 8 होगा। तो कौन कौन से नंबर हो जाएंगे? 1 2 3, 4 से लेस हो। तो क्या प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 4, लेस देन 4। जैसे फार्मूला राइट करेंगे तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। देखिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, तो नंबर लेस देन 4 कितने नंबर्स हैं इसमें? देख लें, काउंट कर लेते हैं। ये नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कौन कौन से हैं? 1 है या 2 है या 3 है, तो इसके नंबर काउंट करें, 1 2 3, तो 3 हो गया। अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, तो टोटल कार्ड्स कितने हैं? वो 8 हैं, तो 3 अपॉन 8, ये आपका आंसर हो गया। तो 3 अपॉन 8 देख लें कौन सा ऑप्शन है, तो सी ऑप्शन में लिखा हुआ 3 अपॉन 8, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, 2 coins are tossed simultaneously. What is the probability of getting one head and one tail? माने 2 coins को टॉस किया जाता है। जब 2 coins को टॉस किया जाएगा तो उसमें टोटल जो आउटकम्स होंगे वो कितने हो जाएंगे? 4 आउटकम्स हो जाएंगे। दे आर टीटी माने टेल टेल, हेड हेड, टेल हेड एंड हेड टेल। तो 4 टोटल आउटकम्स हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन हेड एंड वन टेल? माने उसमें 1 में हेड आया, दूसरे में टेल आया, तो 1 हेड आ जाएगा और 1 टेल आ जाए। ऐसी प्रोबेबिलिटी के लिए प्रोबेबिलिटी गेट करना है। तो इसमें सॉल्व करके देख लेते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो देखिए टोटल आउटकम्स कितने कॉइन्स, तो 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, 2 कॉइन्स टॉस किए जाते हैं, तो टोटल आउटकम्स इक्वल हो गया, या तो हेड, दोनों में हेड आएगा, या फर्स्ट में हेड आ जाएगा, दूसरे में टेल आ जाएगा, या फर्स्ट में टेल आएगा, दूसरे में हेड आ जाएगा, या फिर दोनों में टेल आ जाएगा। तो ये 4 हो जाएंगे, टोटल आउटकम्स हो जाएंगे, ये 4 टोटल आउटकम्स हो गए। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन हेड एंड वन टेल? तो 1 हेड और 1 टेल ऐसे कौन से हैं ऑप्शंस? इसमें तो दोनों हेड हैं, इसमें दोनों टेल है, लेकिन इसमें 1 हेड है और दूसरा टेल है, इसमें भी 1 हेड है और दूसरा टेल है। तो ये हो जाएंगे 2 ऑप्शंस हो जाएंगे, तो 1 हेड एंड 1 टेल, 1 हेड एंड 1 टेल। ये वाले ऑप्शंस कौन कौन से हो गए? ये हो गए आपके, एक हो गया हेड टेल, दूसरा हो गया टेल हेड, ये 2 ऑप्शंस हो गए। तो यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड एंड 1 टेल इक्वल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। देखिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, तो 1 हेड एंड 1 टेल वाले कौन कौन से हैं? ये एक हो गया हेड टेल का हो गया और एक हो गया टेल हेड का हो गया, तो इसका मतलब 2 हो गए, 1 2 हो गए, तो 2 राइट किया। अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, तो टोटल आउटकम्स अब काउंट कर लीजिए, तो 1 2 3 4 हो गया। अब ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितना निकल आया? 1/2। ये आंसर हो गया। अब 1/2 कौन सा ऑप्शन है देख लें, इसमें तो बी ऑप्शन में लिखा है 1/2, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, अ बैग कंटेन्स 3 व्हाइट एंड 2 रेड बॉल्स। बैग में 3 व्हाइट और 2 रेड बॉल्स हैं। 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, एक बॉल उनमें से एक निकाली जाती है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड, कि वो बॉल रेड होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। तो इसमें ऑप्शंस गिवन है, तो इसके लिए सॉल्व करके देख लेते हैं। इसमें तो जो बॉल्स हैं कितनी है? 3 व्हाइट बॉल्स, तो व्हाइट बॉल्स हैं, व्हाइट बॉल्स इक्वल है 3, एंड रेड बॉल्स, तो रेड बॉल्स
इक्वल टू, तो टोटल बॉल्स कितनी हो गई, माने बैग में जो बैग है तो बैग में टोटल बॉल्स कितनी हो गई, तो 3 व्हाइट हो गई और 2 रेड हो गई, दोनों को प्लस कर दें तो इक्वल आ गया 5 बॉल्स। अब इसके बाद प्रोबेबिलिटी जो फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल, माने वो बॉल जो ड्रा की गई है, निकाली गई है, वो रेड हो, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स इक्वल क्या हो जाएगा, तो देखिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, तो जो रेड बॉल निकालनी है तो रेड बॉल्स कितनी है, 2 है, तो इसका तरफ फेवरेबल आउटकम्स हो गए 2 अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, तो टोटल आउटकम्स में क्या है, तो टोटल बॉल्स हैं 5, तो 2 अपॉन 5। अब सिंप्लीफाई नहीं होगा तो ये 2 अपॉन 5 आंसर हो गया, तो प्रोबेबिलिटी निकल आई 2 अपॉन 5। अब इसमें ऑप्शंस देख लेते हैं कौन सा करेक्ट है, तो बी में लिखा हुआ है 2 अपॉन 3, लेकिन डी में लिखा हुआ 2 अपॉन 5, इसका मतलब डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। एक्सरसाइज 25B के क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे।